मंगल सूत्र प्रकरण 6 जाना अनजाना हो जाएगा। ज्ञान में जो ज्ञेय अभी जानने में आ रहे हैं वे निश्चित रूप से अगली पर्याय में जानने में नहीं आएंगे। निरंतर ये पर्याय का पलटना हो ही रहा है, इसलिए यहां इस शरीर की अनित्यता को मुख्य करके ये बात कही है। और ये जो ज्ञान है वर्तमान में और आत्मा का ज्ञान है, उनमें इतना ही अंतर है। वस्तु अनित्य है तो वस्तु का जो क्षयोपशम ज्ञान है वह भी अनित्य है। आज से करीब 10 साल पहले अपने मकान में एक कुर्सी थी, 20 साल पहले एक थाली थी, वो आज हमें याद भी नहीं है। वह थाली हो या वह कुर्सी हो, वे ऐसी अनित्य है, पलटती हुई वस्तुएं ऐसी अनित्य है कि वो जो जानने वाला जो हमारा वर्तमान का ज्ञान है वो भी ऐसा ही अनित्य है कि वो याद नहीं रहता। गिलास, वो जो कांच का गिलास है वो फूट जाता है तो गिलास का ज्ञान भी थोड़े दिन के बाद में फिर छूट जाता है, याद भी नहीं आता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की एक समय की पर्याय में जो अनुभूति हुई वो ऐसे टंकोत्कीर्ण हो गई, क्योंकि भगवान आत्मा स्वयं टंकोत्कीर्ण स्वभावी है कि अपने चैतन्य स्वभाव में टंकोत्कीर्ण है। ये जाना अनजाना हो जाएगा, उसका भाव यह है कि फिल्मों में आपने देखा हो कि कोई मां अपने बेटे को कहती है कि तू बदला लेना छोड़ना मत इसको, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत बिगाड़ा है, बहुत बुरा किया है। और ऐसे ही ये आखिरी वाक्य बोलकर मां निकल गई, वो आत्मा निकला, यहां मृत्यु हुई। और वह आत्मा 84 के चक्कर में जहां वो गया उसी भाव को लेकर के, और अगले भव में जहां जन्म हुआ वहां जो बिगाड़ने वाला था वो तो दिखता भी नहीं है कौन जिसको, और जो बैर का भाव था वो कैरी फॉरवर्ड, वो आगे गया। तो इसलिए ये कहा कि अगले समय ये सब अनजाना हो जाएगा। और इसलिए ये जो जागृति कि मां का जो ये जो भाव था कि तू छोड़ना मत, वो भाव साथ में गया। ऐसे ही इस पर्याय में, इस शरीर में ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जो जागृति वाला भाव है उस भाव को लेकर के वो अगले भव में गया कि वहां भी जो शरीर मिला ये मेरा नहीं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। वो धारा रहती है। यदि पाप में ये धारा रहती है तो धर्म में भी ये धारा चलती रहती है। वो भाव साथ में लेके गया, मैं चैतन्य मात्र हूं, ये भाव साथ में गया, वहां कुछ नया नहीं हुआ। और ऐसा जो चैतन्य का जो जोर है, स्वभाव का जो जोर है, वहां कुछ नया नहीं होता है। पर्वत के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है,
3 मित्र थे, नीचे से देख रहे थे कि ये व्यक्ति जो ऊपर पर्वत पर खड़ा है। पहले व्यक्ति ने कहा कि वह क्या कर रहा है मालूम है? कि वह अपने मित्र का इंतजार कर रहा है जो पीछे रह गया है। तो दूसरा बोला कि वो मित्र का इंतजार नहीं कर रहा, उसकी गाय खो गई है इसलिए वो वहां गाय को खोज रहा है। तो तीसरे ने कहा कि यदि मित्र का इंतजार करता, पीछे जो मित्र रह गया उसका, तो बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए था, मगर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। यदि गाय को खोजता होता तो इधर उधर भी कहीं देखता, न तो उसके मित्र का इंतजार कर रहा है, न वो गाय को खोज रहा है। वो साधक है, वह ध्यान कर रहा है। जब तीनों में यह विवाद चल रहा था, तब अंत में यह निश्चित हुआ कि क्या माने कि एक काम करते हैं, उन्हें ही जाके पूछ लेते हैं। और उनके पास जब गए और पूछा कि क्या पहला काम कर रहे हो, मित्र का इंतजार कर रहे हो? उसने कहा नहीं। दूसरा, गाय को खोज रहे हो? उसने कहा नहीं। तो क्या ध्यान में लीन हो? उसने कहा नहीं। तो क्या कर रहे हो? उसका जवाब था कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यहां जो है मैं हूं। समस्त क्रियापद डिलीट हो जाते हैं श्रद्धान की डिक्शनरी में से। चैतन्य मात्र हूं बस। वो ध्यान करता नहीं है। करता हो ध्यान तो फिर वो पर्याय पर खड़ा रह गया, वो द्रव्य पर नहीं खड़ा। और द्रव्य पर खड़ा रहने का प्रयोजन भाव ये यही ऐसा स्वरूप है। उसे कहते हैं वो ठहर गया। ठहर गया मतलब जो ठहरा हुआ है उसमें ही वो ढल गया कि मैं यही हूं, मैं जो हूं यही। और एक समय के लिए इस ठहराव में ठहर जाना, एक समय के लिए जो स्थित है उसमें स्थित होना, उसे साधक की साधना और यही आराधना और यही निर्विकल्प अनुभूति कही है। यही निर्विकल्प अनुभूति है और यही सम्यक दर्शन है। और चलते हैं बहुत, पहुंचते हैं कोई कोई। चलते तो बहुत है, पहुंचते हैं कोई। दौड़ते हैं बहुत, दौड़ते हैं बहुत, और इतना पक्का है कि दौड़ने वाले को आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि दौड़ना तो उसकी ओर पड़ता है जो हमसे दूर हो। जो यहीं पे ही है तो दौड़ना हुआ कहां? इसलिए आत्मा को पाने के लिए जो दौड़ता है उसे भी आत्मा नहीं मिलता, और उसे तो नहीं मिलेगा।
इसलिए इतना ठहराव कि ये जो चैतन्य तत्व जो कहीं नहीं दूर यही है और यही है, यही मैं हूं। तो ये भाव इसका ये था, जाना अनजाना हो जाने का भाव ये था कि इस पर्याय में जो भी जानने में आता है ये जो देह का नाम भी इस पर्याय में जानने में आता है, सिर्फ एक कल्पना ही रह जाती है। सत्य तो था, वो तो ऐसा बिखरा है और इससे ही जीवन के सारे भ्रम छूट जाते हैं। इसलिए ये जो शरीर के परमाणु का जो ये नाम है, तो ये जो भी नाम है वो जिसे ये दुनिया पहचानती है कि ये है, वो जो नाम है वो नाम मनुष्य को दिए गए हैं। पेड़ और पौधों के और जानवरों के नाम नहीं होते। जानवर के नाम नहीं होते। कुत्ते और बिल्ली ये भी जो नाम दिए हैं ये नाम भी मनुष्यों ने दिए हैं, कुत्ते बिल्लियों ने नहीं दिए हैं। नाम वालों ने ही तो नाम दिए हैं दूसरों के भी, उनमें तो कोई नाम नहीं होता। ये जो चंपा और ये जो चमेली ये नाम भी नाम वालों ने ही नाम दिए हैं। प्रकृति में तो जहां है जो है सो है बस। और ये भी जो राख का ढेर है ये बनावटी एक नाम जो बचपन से दिया गया। नाम लेकर हम नहीं जन्मे थे, नाम भी हमें दिया गया है। जन्म लिया तब तो अनाम ही जन्म लिया था, अनामी ही था, परंतु नाम दिया कि आज से इसका नाम ये है, ये नाम दिया। और वह नाम देने का मूल प्रयोजन इतना था कि यहां ये जो राख का ढेर एक दो ये सब ढेर राख के पड़े हुए हैं, उनमें से एक राख के ढेर को यहां बुलाना हो और बाकी सबको न बुलाना हो तो एक इसको नाम दे दो। काम चलाओ नाम था कि कभी कोई जरूरत पड़ी तो सबको नहीं बुलाना हो। तो ये कहने के लिए कि ये नाम, अब जो काम चलाओ नाम था उसमें भी ये फिर इतना पकड़ हो गई कि यही मैं, जो काम चलाओ नाम था यही मैं। वो तो पहचान के लिए था कि घर में 5 बच्चे हैं तो एक को बुलाना हो, 4 को नहीं बुलाना हो, तो व्यवहार के लिए था। वो 5 बच्चों के नाम अलग अलग रख दिए। ऐसा तो जो नाम रखे थे वो तो काम चलाओ थे, और काम चलाओ नाम में इतनी पकड़ कि यही मैं, और वो पकड़ यहां तक हो गई कि जो काम चलाओ नाम था जो बिखरेगा तो पता नहीं कि कौन कहां जाएगा। जब ये शरीर का पूरा नाम ये दे दिया
ऐसा। तो ये जो इतना परमाणु, ये परमाणु जब राख होने वाले हैं, और ये परमाणु राख होने वाले हैं, तो जिस पिंड को मैं कहता था कि ये मैं हूं, परंतु इतनी राख उड़ी तो वो उधर गई, और इतनी राख उड़ करके उधर गई, ये वाला भाग था वो राख कहीं और गई, ये राख कोई और गई। ऐसे इसे राख के ढेर का जो मैंने नाम पकड़ के रखा था कि यही मैं हूं, मगर वो बिखरी हुई राख की पहचान नहीं है। तो ऐसा जब अंतर से ये बोध हो कि ये काम चलाव ही व्यवहार है, ये जो नाम दिया कि वहां शतरंज का खेल है, और शतरंज के खेल में खेल खेलने के लिए नाम दे दिए कि भाई ये हाथी है। वहां हाथी है नहीं, वो कहने के लिए कह रहे ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये राजा है, ये वजीर है। तो ये जो नाम दिए हैं वहां पर है भी कुछ काम चलाओ नाम है। अब कोई व्यक्ति जो खेल रहा है वो दूसरों का भी हाथी है और इसका भी हाथी है। तो वहां पर ऐसा कहे कि तुम्हारे हाथी जी को उधर से उधर हिलाओ, या तो घोड़े जी को इधर। ले क्या वहां पर वो काम चलाव है, उसमें जी लगाने की जरूरत नहीं है। वहां थोड़ी हाथी घोड़े कोई है, काम चलाव है। यहां झटका लगेगा यदि सिर्फ महेंद्र कहा, ए महेंद्र इधर आओ, महेंद्र भाई बोलो ना, महेंद्र जी बोलो ने, एक झटका जो तुरंत ही लग जाता है। दृष्टांत दिया से फिर भी झटका लगता है। दृष्टांत के लिए मैं ही था और भी तो बैठे थे। एक पहला वही मिथ्यात्व, इसलिए ये बोध ऐसा हो, ऐसा बोध हो, इसलिए भगवान। हाँ, और वो भी इसलिए वो प्रवचन में 50 बार भगवान कहा तो उसमें अच्छा नहीं लगा, और एक बार वो नाम जो शरीर का उसमें जी नहीं लगा तो झटका लगा। सच ये है कि मिथ्यात्व के कारण देह में ही तन्मयता है, इसलिए वहां से ही झटका लगता है। आत्मा से कोई लगता, कोई लेना देना नहीं आत्मा से। ऐसा हो गया। इसलिए इस प्रकरण का जो आशय है वो ये है, जाना अनजाना हो जाएगा जो काम चलाओ नाम है। फिर भी देह से फासला बना रहे। तब इतना ही दूर से आपको ऐसा एहसास होगा, ये पराये के साथ में ही जो कुछ भी हो रहा है वो पराये के साथ हो रहा है। वो इतनी ही दूरी कि यहां ये जो रिकॉर्डर पड़ा है, कोई कहे कि मैं देखूं इसे, ये मेरा है। अब किसी ने कहा मैं देखूं इसे, अब
किसी ने हाथ में लिया और कोई ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा ये सब बटन है, वो बटन दबाता है, उसने ऐसा दिया कि लो, अब वो दबा रहा है ऐसा ऐसा, मगर पता है ने कि वो जो ऐसा दिया है ये वस्तु को ऐसा वहां पर मेरे को कुछ नहीं कर रहा है, ये इसको कर रहा है ना, ये दबाया ये दबाया ये दबाया, उसको कर रहा है। जैसे ये इसको ये देखने के लिए मांगा और ये बटन इधर से उधर वो दबाता हो, इसके साथ में ये कुछ हो रहा है, मेरे साथ में नहीं। बस इतनी ही दूरी का एहसास कि कोई कहे कि आपकी उंगली में थोड़े पॉइंट दे दूं, तब ये कि ये मशीन में कोई इतना कि ये पड़ा रहा, जो करना है वो कर ले। माने ऐसा वस्तु के साथ में इतना वो वस्तु को ऐसा वहां पर, और अंदर में जागृति की मैं वहां नहीं गया, मैं चैतन्य के बाहर नहीं निकला हूं, वो जागृति का जोर इतना। हाँ, जो करना है वो अब करो। अंतर की प्रतीति का जोर इतना है, श्रद्धा का जोर इतना है, मान्यता इतनी दृढ़ है, और दृष्टि का जोर इतना है कि वहां इतनी ही दूरी को उसने श्रद्धा में माना है, वो फासला है पास में मगर फिर भी फासला है। एक व्यक्ति को किसी ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम तो छोटे आदमी हो, मगर ये जो सड़क के किनारे पर बहुत बड़ी होटल है, उसके साथ तुम्हारा नजदीक का रिश्ता है, और जहां तक मेरा ख्याल है कि तुम्हारा सगा भाई है, क्या यह सच है? उसने कहा नजदीक का रिश्ता नहीं है, बहुत बड़ा फासला है। मेरे पिताजी के 12 बेटे थे, वो 12वां है और मैं पहला हूं, बहुत बड़ा फासला है। उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर का है, सगे भाई है, फिर भी इतना फासला है। उस दृष्टि से उसने उस फासले को देखा है। एक क्षेत्र पर रहता है, इतना नजदीक का है, फिर भी स्वभाव से उसने उस फासले को देखा है कि यहां मैं नहीं हूं। इसलिए देह के साथ होने वाले उपचार में और अज्ञानी जन यही तो, इसी में ही तो देह के नाम की पकड़ नहीं छूटती। दीक्षा लेने से पहले रमेश नाम था, और दीक्षा लेने के बाद में सुरेश सागर हो गए, या सूरी हो गए, सागर या सूरी। तो रमेश नाम सुनते ही जैसे लगता था कि ये मैं रमेश,
ऐसे ही सुरेश सागर जी पधारिए तो सुरेश सागर माने माने वो नाम में ही अपनापन रहा। मैं रमेश था तब भी मैं चैतन्य जानने वाला भगवान आत्मा वो नहीं, और सुरेश सागर हुआ तो भी चैतन्य तत्व में ऐसा वहां पर अनुभव नहीं, इसलिए संसार परिभ्रमण रुकता नहीं। फिर वो आगे पीछे कुछ भी लगाओ, फिर वो ब्रह्मचारी लगाओ या वो बाल ब्रह्मचारी लगाओ, जो मैं नहीं हूं उसके नाम के आगे जो लगाना है वो लगाओ। जब वो मैं ही नहीं हूं तो और जो ब्रह्मचर्य अवस्था थी वो अवस्था कितनी आत्मा की अवस्था थी। इस पृथ्वी पर अब जितना धर्म का प्रदर्शन होगा उतना ही धर्म का अपमान होगा। प्रदर्शन न हो, डॉक्टर बन गए तो नाम के आगे डीआर लगाया, और इंजीनियर बन गए तो नाम के आगे ईआर लगाया। इंजीनियर का लोग ईआर लगाते, डॉक्टर का डीआर, इंजीनियर का ईआर, और ब्रह्मचारी हो गए तो बीआर लगाया, ब्रह्मचारी का बीआर, ब्रह्मचारी डिग्री। जो आत्मा की अवस्था है उसका जो प्रदर्शन है ने, कि ये ब्रह्मचर्य तो अंदर का वैभव था, इसका प्रदर्शन थोड़ी करना था दुनिया के सामने कि तुम कितना ब्रह्मचारी हो, कितना पालन करते हो। वरना गुरुदेव चाहते तो अपने नाम के आगे लगा सकते थे ब्रह्मचारी कांजी स्वामी, लगा सकते थे कृपालुदेव ब्रह्मचारी रायचंद भाई। कहने का मतलब यह है कि जो भी धर्म है एक समय के लिए धर्म को वहां पर प्रदर्शन करने का ज्ञानियों को भाव नहीं, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं कि दूसरा कोई इसे देख सकता नहीं, करूं तो क्या प्रदर्शन करूं। जब वो दिखाया ही नहीं जा सकता उसी का नाम धर्म है। सिर्फ इतना है कि एक स्वरूप में स्थित होकर ये जो चर्चा हो तो दूसरे को ऐसा अनुभव हो और दूसरा ये वो स्वरूप को देखे, बस ये हो सकता है कि मैं इस स्वरूप को उस दूसरों के सामने नहीं बता सकता। सहसा देह के नाम के आगे जितना भी आगे पीछे जो भी व्यवहार होता है इतना काम चलाओ व्यवहार लगता है। जानता है कि अभी का जो जाना है वो अनजाना हो जाने वाला है। इसलिए अब ये पता है कि जो पत्नी अभी है वो जानी है, वो अनजानी हो जाने वाली है। और प्रवचन सुनने जाना है, या तो पति है, पति के लिए खाना बनाऊं या प्रवचन सुनने जाऊं, क्योंकि पति तो वैसे भी जान से अनजाना होने वाला है। फिर जो झगड़ा होगा वो देखा जाएगा। मैं तो प्रवचन सुनने चली जाती हूं, क्योंकि वो तो वैसे भी जाना अनजाना होने वाला है, वो थोड़ी मुझे अगले भाव में साथ देने वाली है। और ये आत्मा का प्रवचन चल रहा है, उसे मैं क्यों छोड़ूं। एक बात समझने जैसी है, हम एक संयोग में जो अनित्यता का विचार करते हैं, संयोगी भावों में भी ऐसा ही अनित्यता का विचार नहीं करते हैं, इसलिए यह भ्रम पैदा होता है। और उसका कारण यह, एक व्यक्ति ने कहा
कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, तो आपको देने के लिए कहां आओ? तो आपने ये कहा कि तुम मत आओ, मैं ही आ जाता हूं। कि तुम्हारे आते आते कोई बीच में आ गया, रास्ते में कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, मैं ही आ जाता हूं। तब फिर किसी ने आपको पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? वो कल मिलने ही वाले थे, आज क्यों इतने भागने की जरूरत थी? तो जवाब ये दिया कि पता नहीं लोगों के भाव कब बदल जाए। आज 1 करोड़ देने का भाव है और कल भाव चला जाए। भावों का भरोसा नहीं, भाव अनित्य है। इसलिए आज चले जाओ, ले आओ, क्योंकि भावों का भरोसा नहीं। इसने भाव की अनित्यता को तो स्वीकार कर लिया कि भावों का भरोसा नहीं, बदल जाते हैं, परंतु जो करोड़ आने वाले हैं वे भी तो जाएंगे, वो भी तो अनित्य है। वो भाव को तो मानता है अनित्य, और जो आने वाला है वो जैसे मेरे साथ में अनंत काल के रहने वाला हो, वो भी तो अनित्य है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं भावों को जितना हम अनित्य देखते हैं, ऐसे ही उन वस्तुओं को भी अनित्य देखते हैं, इसलिए दोनों से उदासीनता रहती है। दोनों एक साथ, दोनों जान से अनजाने होने वाले हैं। अभी तो इतने भी बैठे हैं, गुफा में तो उतने भी नहीं होंगे। कोई विरले कोई सुनने के लिए आए सो आए। ये जितने भी जाने हैं वे भी तो अनजाने होने वाले हैं, और जाने हो और अनजाने हो जाए उसी का नाम साधक की साधना। इसलिए अब तो वन की गुफा में बैठे हैं, जितना जाना अनजाना होना उसका भाव रहस्य गहरा है भगवान, बहुत गहरा भाव है। संन्यास लिया, ये जो मुनि दीक्षा अंगीकार की, दीक्षा लेने से पहले ये थे कि ये मेरे संसार के माता पिता पुत्र पत्नी, ये परिवार, बेटे बेटियां, अब जब छोड़कर वन में चले गए, और वन में ये जब गए और वन में ये लोग दर्शन के लिए गए थे, अब तो ये नहीं माना कि ये मेरे कोई सगे संबंधी, ये तो अब मुनि है। मगर जो मुनि हो गया उसके दिमाग में अभी इतना रह गया कि ये जो भी है उन्हें मैं जानता नहीं कौन है, ये जो है वो मेरे संसार के भाई बहन चाचा चाची मामा मामी ये सब संसार के हैं। जब मैं संसार में था तब ये सब मेरे ये थे। चैतन्य तत्व की अनुभूति के बल पर ऐसी परम स्थिति की उपलब्धि कि जैसे अनजान ये है कोई जानते नहीं, ऐसे ही इसे ऐसा ही अनजान जानता है कि ये चैतन्य का भेद वहां एक समय के लिए नहीं पड़ता। ऐसी ऐसा चैतन्य का जोर कि वहां पर उसे बस एक दिखे, पेड़ पौधों में चैतन्य दिखा,
वहां पर और कोई एक समय का भेद का विकल्प वहां खड़ा नहीं होता, उसी का नाम मुनि धर्म है। और इस कलिकाल में अत्यंत 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 है, ऐसे विरले संतों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। विरले संतों का मिलना तो दुर्लभ है, वाणी सुनी है, बहुत दुर्लभ है ये। उससे पहले कोई मुनि धर्म नहीं होता, उससे पहले मुनि धर्म नहीं होता, और ऐसा मुनि धर्म नहीं होने पर भी उसे मुनि मान ले तो वो गृहस्थ धर्म भी नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी मुनि के यथार्थ को मानता है, वो चौथे गुण स्थान का भी ठिकाना न रहा। फिर मुनि तो ऐसे होते हैं, हमें अभी मुनि थोड़ी होना है, मगर मुनि नहीं होना है, सम्यक दृष्टि होना है ना, तो सम्यक दृष्टि को देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है, तो सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य है कि मुनि कैसे होते ये जानना। मुनि होने के लिए मुनि को नहीं जानना है, सम्यक दर्शन के लिए मुनि को जानना है। चौक से जितना भी लिखा हुआ है दस्तर सब इरेस हो गया। जाना था वहां अनजाना हो गया, पर्याय का भेद ही वहां नहीं। एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, ज्ञान का पिपासु, चैतन्य रस का पिपासु यहाँ है, बस इतना ही वहां है और कुछ नहीं। ये संसार में कौन था, संसार के मामा और भाई और बहन, ये भेद नहीं होता, वरना उसी का नाम तो संसार है। दिमाग में तो संसार है अभी। मुनि अवस्था में एक बात ऐसी बताई जो सुने तो झटका लग जाए, मगर लगे तो भले लगे। वन की गुफा में बैठे हैं भावलिंगी संत, और एक समय के लिए ऐसा स्मरण आया कि मैं जब गृहस्थ अवस्था में था तब मेरे दो भाई थे, एक मैं और एक वो, हम दो भाई थे। ऐसा याद आया। ये जो याद आता है उसका मुनियों को प्रतिक्रमण करना पड़ता है। ये दोष हुआ, भाई के पास गए नहीं, मेरा भाई था ऐसा माना नहीं, परंतु एक था एक भाई ऐसा याद आया, उसका प्रतिक्रमण। बहुत
गहरा स्वरूप। जाना अनजाना होने का भाव यह है कि वो अनजाना ही हो गया। ये फिर कहां से आ गया स्मरण में? वो अनजाने का भाव ये है, और अवकाश नहीं है। ये जो ऐसा 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 ऐसा, अब यहां ये भाई, या तो यहां ये पुत्र, यहां ये पत्नी, यहां तो तब आए जब यहां चैतन्य 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 की जो निरंतर ये जो धारा है, उस धारा में से बाहर निकले तो यहां कहीं आए। और साधुओं की स्थिति ऐसी कि वहां धारा ऐसी रहती है, एक समय के लिए अवकाश नहीं, स्पेस नहीं मिला इतना कि वो वहां विकल्प भी उलझे। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। और इतना ही नहीं कि ये जो मकान है, ये मेरा मकान था, ऐसा याद आया तो भ्रमण, और इतना भी स्मरण में आया कि एक व्यक्ति को मैं चाहता हूं, इनको मैं जानता हूं, इनका मकान मुंबई में है, इनका मकान क्योंकि आत्मा का कोई मकान होता नहीं है। ये कहां से आया उनका मकान? माने अपने मकान से अपनापन छूटने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मा का कोई मकान होता नहीं है तो मेरा मेरा नहीं, आपका आपका नहीं, आपका आपका नहीं, कोई किसी का कुछ होता नहीं है। ऐसा स्वतंत्र एक एक द्रव्य नजर दृष्टि में आना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो किसी भी द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य से जोड़ के नहीं देखता है। मैं और ये मेरा घर जोड़ के नहीं देखा, आप और आपका मकान ये जोड़ के नहीं, प्रत्येक द्रव्य को इतना स्वतंत्र देखता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन है, मुनि धर्म तो और आगे। ले जाना अनजाना हो जाएगा उसका भाव ये। मृत्यु होते ही, ये घाटे अक्षर में लिखा है, मृत्यु होते ही अगले समय यह देह एवं देह के चेतन अचेतन समस्त संयोग अनजाने हो जाएंगे, तब कैसी व्याकुलता होगी। बच्चा रोता है, उसके रोने के पीछे एक ये छुपा राज है। बहुत रोता है, बहुत रोता है। वो यही तो है कि मरते समय करोड़ों की संपत्ति छूट रही थी, मेरा गया मेरा गया मेरा गया मेरा गया मेरा गया मेरा गया मेरा गया, वो जो छूट रहा है तो उसमें ही वो इतना तड़प रहा है कि यहां जन्म हुआ फिर भी वो वहां का रोना बंद नहीं हुआ। कि कोई भी बच्चा हंसता हुआ नहीं जन्म लेता, वो रोता हुआ लेता है, मेरा गया मेरा गया मेरा गया। वो तो यहां फिर जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिला है उससे सांत्वना मिल जाती है, गया तो भले गए, इसलिए खिलौना उसे दिया तो थोड़ा शांत हुआ कि चलो ठीक है इतना तो मिला। वो रोना बंद हो जाता है उसका।
वो पूर्व बहु का याद नहीं है, वो कितनी व्याकुलता होगी उसका भाव की वेदना पीड़ा तो है कि मेरा गया। और जिसका मरण हुआ वो शांत भाव से मरण हुआ। अगले भाव में कुछ बच्चे ऐसे होते जो शांत होते, एक मां के ही दो जुड़वा बच्चे हो, एक इतना रोता है और एक इतना शांत है। एक पूरी बिल्डिंग में दूसरों को पता चलता है कि यहां पर कोई बच्चा रहता है, और दूसरा बेटा ऐसा है कि कोई घर में आए तो भी पता न चले कि यहां कोई छोटा बच्चा रहता है। तो सीधी सी बात है, ऐसा क्यों? एक परिवार में एक मां के ही दो बच्चे ऐसे, एक बहुत रोता है एक शांत है, दोनों अलग अलग जगह से इंपोर्ट हुए हैं, आए हैं अलग अलग जगह से। इसलिए वो जो कंटिन्यूटी जो रहती है परिणामों की, उसका एक कनेक्शन। इसलिए ये कहा कितनी व्याकुलता होगी। और नीचे की तो फिर बचने का उपाय क्या? कि प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में प्रति समय ज्ञान स्वभाव की जागृति रहे, यही साधक की साधना है, यही निराकुल होने का उपाय है। जाना अनजाना होने का अर्थ ही है कि ज्ञान में ये जो जाना था, ये शरीर जाना था, वो जाना अनजाना होने का अर्थ यह है कि शरीर जब जाने में आया तब जानने वाला जो है उस पर जोर कि मैं जानने वाला चैतन्य तत्व हूं, ये जो शरीर जो जानने में आया उस पर जोर नहीं, मैं जानने वाला चैतन्य तत्व हूं। तब चैतन्य तत्व को जो जाना, तो ये जो शरीर जो जाना था वो अनजाना हो गया, अब चैतन्य तत्व जाना हो गया। ये विधि हुई। जाना अनजाना कैसे होता है? यो पुरुषार्थ से। फिर ये जिंदगी को एक सपना कहा है और मृत्यु को सपने का छूट जाना कहा। सपना छूटने से पहले जो जागता है उसे ज्ञानी कहा। सपना झूठा है, असत है। द्रव्य सत है और पर्याय असत है। सत की तुलना में एक समय की पर्याय असत है वो सत, वो क्षणिक सत है पर्याय, और द्रव्य नित्य त्रिकाल सत है, परंतु त्रिकाल की तुलना में क्षणिक को असत कहा है। इसलिए जिसे झूठा नहीं देखना है और सच्चे में ही रुचि है, इसका सीधा सा अर्थ है कि द्रव्य दृष्टि होना और पर्याय दृष्टि छूटना। असत माने पर्याय। इसलिए समस्त संयोग एवं संयोगी भाव, पेज नंबर 16 पर ये जो काटे अक्षर में लिखा है ये सार है उसका। समस्त संयोग एवं संयोगी भावों की अनित्यता एवं असारता का बोध हो, प्रति समय परद्रव्य एवं प्रभाव को जानने के काल में भी मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं, ऐसी जागृति निरंतर बनी रहे। परभाव का अर्थ है रागादि भाव है वो परभाव। पर द्रव्य की जिसमें अनिवार्य रूप से जरूरत पड़े ही पड़े उसका नाम है प्रभाव।
जिसमें पर का निमित्त अनिवार्य रूप से हो वे प्रभाव। तो वितरागी देव के लक्ष्य से निमित्त से जो भगवान की भक्ति का भाव आया वो भी प्रभाव, और गुरु की वाणी सुनकर शास्त्र पढ़कर चैतन्य का जो ये चिंतन चल रहा है वो चिंतन भी प्रभाव, क्योंकि वो भी वाणी के लक्ष्य से हुआ, वो भी शास्त्रों के शब्दों के लक्ष्य से हुआ, चैतन्य के लक्ष्य से ये नहीं हुआ, क्योंकि चैतन्य के लक्ष्य से चैतन्य के विकल्प नहीं होते, वो तो निर्विकल्प होता है। इसलिए कहा पर के लक्ष्य से जो होता है वो विकल्प है, वो प्रभाव है, और प्रभाव ही परदेश है, स्वभाव ही स्वदेश है। पर भाव माने वो भाव आत्मा का है, परंतु पर के लक्ष्य से इसलिए वो प्रभाव कहा। स्वभाव वो चैतन्य तत्व को देखे तो उसमें वहां भाव नहीं है। जागने पर ही सपना छूट सकता है। जागने का अर्थ यह है ऐसी जागृति कि चैतन्य प्रदेश के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलाव नहीं है, इस जागृति का नाम ही जागना है। चैतन्यपना जहां व्याप्त है उसके बाहर कहीं मेरा फैलना नहीं है, उसका नाम ही जागना है। तो उस समय वो जागृति कि मानो इधर हाथ दबाया, पैर दबाया या कुछ भी, तो यहां जोर से ऐसा दबाया तो दबाते वक्त जो दुख हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई जो, और आवाज निकली ओ दुख रहा है, दुख रहा है, तो यहां ये शरीर ओ दुख रहा है, दुख रहा है, और ये जो पीड़ा अंतर में जागृति की वहां चैतन्यपना, वो पीड़ा वो दुख रहा है, वो दुख में वो दुख की वो पीड़ा को जो हो रही है उसमें वो चैतन्य व्यापा नहीं, चैतन्य तो वहां नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो दुख का नाश हो जाता है। मैं यदि वहां गया होता तो थोड़ी देर बाद मेरा भी नाश हो जाता, जब दुख मिट जाता तब। तो इससे सिद्ध हुआ कि मैं दुख में नहीं गया था, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, क्योंकि बाद में रहा ना मैं। ये इसको कहते हैं जागृति, ये जागना, जागना इसका नाम। बस तो छे जोर ज्ञान पर जिसका है उसे दुख नहीं है, वहां दुख नहीं है, बस दुख में अपनापन नहीं है। दुख तो वहां है, वहां आवाज है, चीस निकलती है, आंख में आंसू निकलते हैं, उससे तो बोध हुआ। कौन किसका साथ देता है यहां उम्र भर। पत्नी छोड़कर चली गई तो दुख हुआ, कौन किसका साथ देता है उम्र भर। आंसू भी छोड़कर चले जाते हैं आंखों को छोड़कर। जब तकलीफ नहीं थी तब तक आंसू भी थे, तकलीफ आई तो वो भी छोड़ के निकल जाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। इससे बोध हुआ कि जब ये मेरा नहीं रहा, देखो दुख आया तो
तो वो जो गया वो मेरा कैसे हो सकता है? ऐसे समझ रहे हैं? इससे वो भेद ज्ञान होता है। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। तो इससे तो बोध हुआ कौन किसका साथ देता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। इसका भाव बहुत गहरा है। भाव इतना गहरा है कि अनादि काल का मिथ्यात्व था। इतना लंबा जो मेरा अनादि काल का साथी, ऐसा मिथ्यात्व अनंत अनंत काल ऐसा बीता, अनंत काल का मिथ्यात्व। ये सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ, अनंत काल का ये मिथ्यात्व जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि वो मिथ्यात्व भी साथ छोड़कर चला जाता है। तो जो जिस मिथ्यात्व ने साथ छोड़ दिया, तो अभी कल सुबह का आया हुआ सम्यक दर्शन, उस पर मैं कैसे अपनापन करूं कि ये मेरा, मैं तो चैतन्य मात्र हूं, मैं वो पर्याय नहीं हूं। उससे मेरा अपना कोई लेना देना नहीं है। ऐसा वो पर्याय से न्यारा ऐसा ध्रुव, वो ध्रुवता का भगवान जोड़ देना, और वो ध्रुवता ही मैं हूं। ये साधक की साधना है, यही साधक की साधना है। इसलिए मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, अभी ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसी सुनने की रुचि वाले, ये मेरी उंगलियां भी है ना, ये बहुत ज्यादा है। कुछ विरले जीव को ये बात अंदर में स्पर्श होगी कि तू फैला कहां तक है, कि पर्याय में तू नहीं फैला, जहां द्रव्य है उसके बाहर पर्याय में तेरा फैलना हुआ नहीं है। और उसे ये सुनकर के जब कहा कि भक्ति करो, दया करो, दान करो, तो उसे ये तकलीफ नहीं होती सुनकर, क्योंकि जब मैं फैला नहीं तो भले बोलते जाओ। इसलिए ज्ञानी 6 दर्शन के कोलाहल को सहज भाव से जानते हैं। केवली 6 द्रव्य के समूह रूप विश्व के कोलाहल को जानते हैं, ये 6 दर्शन के कोलाहल को जानते हैं। वो कोई कहता है राग धर्म है, कोई कहता है हिंसा धर्म है, कोई कहता है बकरे का वध करना धर्म है। तो बकरे को बलि बना के बकरे का वध करेंगे, बकरे को चढ़ाएंगे। मान्यता है कि बकरे को चढ़ाओ। अब कोई बकरे को नहीं चढ़ाए तो ठीक है, खैर नारियल को ही चढ़ा दो, मगर मान्यता तो ये कि कुछ चढ़ाओ, वधेरो का, एक ने एक बकरा ने वधेरो का, नारियल ने वधेरो। यहां नारियल टूटता था, वहां बकरा टूट कब तक करता। तो बात वो मान्यता वाली जो बात थी कि बस ये जो किया बस उसका नाम धर्म, वही मान्यता वहां आगे गई। कहां से गई? और वहां जो मान्यता थी, यहां आया, यहां बकरा तो नहीं मिला, नारियल मिला, तो नारियल में लग गया। फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, फल फूल में लग गया। मान्यता अंदर की है, वो मान्यता पर कि ये जो मिथ्यात्व वो मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो
शास्त्रों में शब्द होते हैं, भाव नहीं होते। फिर उसके आगे तर्क लगते हैं, युक्ति, तर्क, और स्वयं ही सच्चा है ये सिद्ध करने की फिर दौड़ लगती है। फिर कोई बकरी को सिद्ध करे, फिर कोई नारियल को सिद्ध करे, फिर ये दौड़ लगती है। और दौड़ जहां तक लगती है स्वयं को सिद्ध करने की, वहां तक वो ठहराव में वो स्थित नहीं हो सकता। इसलिए जहां दौड़ना ही बंद हो गया, अपने को सिद्ध करना ही बंद हुआ, वही अंतर में समा गया। ये साधक की साधना है। दुख नहीं होता है, उससे आनंद आता है। बहुत हुआ। अंधेरे के कारण मैं यहां बैठा नहीं हूं, तो प्रकाश जब आ गया सुबह, तो प्रकाश के कारण मैं कैसे बैठा हूं? अंधेरे के कारण मैं यहां नहीं हूं, तो प्रकाश के कारण भी मैं नहीं हूं, मैं स्वयं के कारण हूं। वो स्वयं पर जोर, वो द्रव्य दृष्टि का जोर, द्रव्य दृष्टि का जोर। और इसे जोर के साथ भी ज्ञानियों के शुभ भाव होते हैं। शुभ भाव ही नहीं, अशुभ भाव तक होते हैं। युद्ध करने के भाव भी इतनी दृढ़ता के काल में भी होते हैं। चक्रवर्तियों को नहीं होते, तो वो अपने को द्रव्य मानते हैं ना कि वे पर्याय मैं नहीं हूं, फिर भी ये भाव होते हैं। ये जो कहा था वो इसलिए कहा था, और उसका जो अर्थ लिया वो क्या ले लिया? ये बताने के लिए कहा था कि तुम्हें अभी थोड़ी तकलीफ आई कि बुखार आया, 100 डिग्री अभी है, तो तुम इतने 100 डिग्री बुखार में भी उछल कूद करने लगे और मान गए कि बस यही मैं, और भूल गए कि मैं कौन हूं। तो युद्ध की ऐसी क्रिया में भी जो स्वयं को नहीं भूलता है, वो ज्ञानी कितने महान है, वो महिमा वो बताना चाहते थे कि वो चैतन्य तत्व कितना महान होगा कि ऐसे कार्य में भी उसकी विस्मृति नहीं हो सकती। तो ऐसा भी हो सकता है कि चैतन्य तत्व की अनुभूति के बाद ऐसे में भी स्थिरता रहे, तो वो बलवान कौन हुआ? वो चैतन्य तत्व हुआ। वो पुरुषार्थ पर जोर देना था। ज्ञानी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी व्यक्ति ऐसी घटना को सुनकर पुरुषार्थ को देखता है, और अज्ञानी कमजोर है, वो ऐसी घटना सुनकर ज्ञानियों की कमजोरी को आदर्श मानकर युद्ध करने निकल जाता है। जैसा व्यक्ति ऐसा देखेगा, कमजोर व्यक्ति को कमजोरी दिखती है, पुरुषार्थी को पुरुषार्थ दिखता है। और शास्त्रों में शब्द होते हैं, भाव नहीं होते। जैसे जीव ऐसे भाव निकलेंगे। और वो कुछ विरले समझे।
कि इतने 96,000 रानी और 6 खंड का वैभव और ये सब, ये जो भाव आते, ये भाव आते तो फिर वो ज्ञानी क्यों? कि इसलिए तो वे ज्ञानी, क्योंकि ये भाव आते हैं तो भी उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो मानते ही नहीं ये मेरे है, इसलिए तो वे ज्ञानी। जिसने स्वयं को भाव माना है उन्हें लगेगा कि ये ज्ञानी कैसे, क्योंकि ये भाव से तो अधर्म है। और जिसने माना कि भाव से धर्म अधर्म नहीं है, स्वयं की जागृति से धर्म का संबंध है, तो वहां स्वयं की जागृति है, इसलिए वहां धर्म है, भाव से लेना देना नहीं है। इसलिए ज्ञानी रागादि भावों में हस्तक्षेप करने नहीं चाहते। कचरा है, वो कचरे को आपने अपने घर में कचरा माना तो सफाई करने जाएंगे, मगर किसी पराये घर में कचरा हो तो उसमें फिर मुझे क्या? जब मेरे घर में कचरा नहीं तो कचरा नहीं है और पराये घर में कचरा है, तो उसे दूर करने के विकल्पों में हम अपना पूरा दिन रात गवाते नहीं हैं। अपने घर में है ही नहीं, पराये घर में है, और पराये घर में जहां कचरा है उन्होंने देखा कि हमारे घर इतना साफ है तो उनके घर में से उन्होंने कचरा साफ कर दिया, उनके घर में से, हम नहीं गए। तो पर्याय के प्रदेश पर कचरा है, वो दूसरों के घर में है, द्रव्य के प्रदेश पर कचरा नहीं है। जब पर्याय ने द्रव्य में देखा कि द्रव्य इतना साफ बिना कचरे का है, तो पर्याय का कचरा भी निकल जाता है, जो पर्याय के प्रदेश पर पड़ा है कचरा। मगर मैं वहां नहीं गया कचरा साफ करने, मैं तो अपने में हूं बस। ऐसा स्वरूप है। इसलिए वो जो रहस्य है ना, वो ये है कि चमड़े की आंखों से अब ये बताया समस्त पर्याय का स्वरूप। समस्त संयोग और संयोगी भाव, ये जो भाव आया ना, वो भाव में अनित्यता एवं असारता का बोध हो, प्रति समय पर द्रव्य एवं परभाव को जानने के काल में भी मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं, ऐसी निरंतर जागृति बनी रहे, और जागने पर ही सपना छूटता है। फिर वो नीचे वो प्रत्येक फिल्म है, ये जो जीवन है वो फिल्म है, और पात्र का दृष्टांत, ये सब बदलते रहते हैं। इसका पलटता स्वरूप है। इसलिए ये सत्य नहीं लगता। ये सब, और वो सत्य जब पता चला फिर उसे चुपचाप ऐसे देखता है, जैसे टॉल्स्टॉय छोटे थे तब वो देखते थे नाटक को, और उसकी मां नाटक को देखते देखते रोती थी। वो कहता था, मां तू क्यों रो रही है नाटक देखते? ये सब झूठ है। फिर भी मां चुप चुप हो जा। वो कहता, मां तू क्यों रो रही है? ये नाटक ही तो है। कभी कभी छोटे बच्चे भी सच्ची बात ऐसी बता देते हैं। और हमने कहा ना, छोटा था मैं तब मैं देखता था तो मेरी रुचि वो नाटक के पर, वो पीछे जो चलता था उसमें रहती थी, स्टेज पे होता उस पे नहीं रहती थी। पीछे जो चलता था उसमें, क्योंकि उसमें वो, और उसमें जो देख देख के इतना मजा आता था कि जिसे वो सीता मैया कहते, वो सीता मैया नहीं थी, वो तो कोई रामू भैया थे। मूछ ऐसी वो निकाल दी थी और मैया हो गई थी। और देखा तो ऐसा पता चला
कि बाहर यहां जो राम रावण का युद्ध हो रहा है, पीछे वो राम और रावण साथ में भजिया खा रहे थे एक प्लेट में, तो पर्दे के पीछे जो देखा कि राम और रावण तो भजिया खा रहे हैं, तब ये जो बाहर जो चलता था उसमें कोई ठीक है, नाटक है, नाटक है। अभी वो फिर अंदर वो वही फिर मिलने वाले हैं। पूरा जगत एक ऐसा सहज ले लेता है, वो अक्कड़ता नहीं रहती, वो ऐसा अक्कड़ नहीं, तो ठीक है, नाटक है, चलने दो। ऐसा फिर नीचे आत्मानुभूति होने पर ही अनित्यता, असारता स्वप्न समान जानने में आती है। प्रति समय यह जागृति रहे। 17वें पृष्ठ पर, चमड़े की आंखों से दिखाई देने वाला देह, परिवार, धन संपत्ति आदि संयोग कर्मोदय का परिणाम है, और कर्म का उदय चैतन्य परमात्मा को छूता भी नहीं। यह जो जानने वाला तत्व विलसित हो रहा है, मैं वही हूं, वही हूं, वही हूं। ये जो सहजता, चैतन्य परमात्मा को वह छूता भी नहीं। इसलिए इस प्रकार का जो ये तत्व विचार रूप चिंतन निरंतर साधकों के निरंतर ऐसा तत्व विचार चिंतन चलता रहता है। और इसलिए विधि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा न हो जाए एक समय की पर्याय में भी कहीं रस, रुचि, आसक्ति, तन्मयता, अपनापन एक समय की वो पर्याय में रह जाए। पर्दे के पीछे फिर वो चैतन्य सदा भी दिखाई देता है। सत्य तो यही है, बस वही। बाहर ये सब जो पर्दे के सामने दिखता है, ये सब मुखौटे हैं कि कोई रमेश का या कोई सुरेश का, ये सब अलग अलग नाम के, ये बस बाहर के ये दृश्य है। और पर्दे के पीछे एक चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और उसमें जिसकी रुचि है पर्दे के पीछे, बस उसे ही चैतन्य तत्व दिखाई देता है। ये बोध हो। इसलिए कहा कि फिर वहां सहजता का बहुत गहरा भाव है। कि आत्मा को पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, और पाने की ही वो वहां पर ऐसी चाह हो गई है कि उस चाह से ही ऐसा संसार बढ़ रहा है, ऐसी आकुलता व्याकुलता हो रही है। वही जिसके माध्यम से संसार से छूटना था, वही संसार बढ़ा रहा है। अब आत्मा नहीं मिल रहा, अब नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, अब क्या? रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, तभी एक दृश्य ऐसा दिखाई दिया और याद आया कि रेलवे स्टेशन के बाहर
एक व्यापारी खिलौना बेच रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ऐसा ये अनब्रेकेबल खिलौना है कि कोई तोड़ नहीं सकता। और एक मित्र थे, वो मित्र का परिवार याद आया कि वहां उनकी पत्नी भी है और एक छोटा बेटा भी है। तो मुझे याद आया कि ये खिलौना मैं खरीद लूं, क्योंकि वो बेटा इतना तूफान मस्ती में नंबर 1 था कि सब खिलौने तोड़ देता था। तो उनके माता पिता कहते थे ये खिलौना रहने नहीं देता है, मगर वो रहने नहीं देता, बहुत लंबे टिकते नहीं खिलौने हमारे घर में। तो वो खिलौना जो चिल्ला रहा था व्यापारी कि ले लो ये नहीं टूट सकता, ऐसा खिलौना है, वो खिलौना ले लिया और उनको जाकर भेंट दिया कि लीजिए, ये बहुत अच्छा खिलौना है, कभी नहीं टूटे, ऐसा व्यापारी चिल्ला रहा था, आप रखो। उन्होंने रख लिया। 8 दिन बाद मिले, उन्होंने कहा उपद्रव हो गया। क्या हो गया? खिलौना टूट गया। उन्होंने कहा खिलौना नहीं टूटा, उस खिलौने से उसने सब खिलौने तोड़ दिए और घर के दर्पण वगैरह भी सब तोड़ दिए। खिलौना तो नहीं टूटा, मजबूत है। और वो बेटा है, वो अस्त्र की तरह खिलौने का उपयोग करता है। अब हमें कैसे बचना उस खिलौने से, उसके विचार हम करते हैं। खिलौना तो नहीं टूटा, अब हमारा सिर फूटने का विचार हम कर रहे हैं। तो बात तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वस्तु मिल गई, माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात मिली, सम्यक दर्शन, मगर वही ऐसा खतरनाक हो गया अब कि सम्यक दर्शन, सम्यक, वही आकुलता, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। जो इतना अच्छा था वही इतना खतरनाक अभी हो गया कि उसकी जाल में अब फंस गए। बाकी सबसे तो निकल गए थे, ये जो था उसमें अटक गए थे। इसलिए वो इतनी भी चेष्टा नहीं कि सम्यक दर्शन कब हो, सिर्फ इतना, जब हमें मरने वाले में ही रुचि न रही तो सम्यक दर्शन में हमारी रुचि नहीं है। वो मरता है, पर्याय है, इसलिए हमारी रुचि सम्यक दर्शन में नहीं है। उसका गहरा रहस्य है, यह जो जानने वाला तत्व विलसित हो रहा है, मैं वही हूं, वही हूं, वही हूं। ये चींटी के ऊपर पैर रखा है और जो चींटी थोड़ी हिल रही है, अभी हिलना बंद हो गया, तो अभी जो हिलना हो रहा था, वो जो तत्व विलसित हो रहा था, वही तो चैतन्य तत्व था जो अब नहीं रहा, चींटी हिलती बंद हो गई। वो कौन था? वही तो चैतन्य तत्व, और वही मैं हूं। यहां फिर देखता है स्वभाव से। फिर आइंस्टीन का यह दृष्टांत दिया कि बहुत कुछ पर को जाना, परंतु पर को जानकर क्या जाना कि पर को जानने जैसा नहीं है, ऐसा जाना। पर में जानने जैसा कुछ नहीं है, ऐसा जाना। पर को जाना, पर को जाना, जाना जाना, पर क्या जाना? अनादि से जाना ना पर को,
शरीर को जाना, टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, पर को जाना, पर को जानकर ये जाना कि पर में जानने जैसा कुछ नहीं है, ये जाना। उसकी खोज अधूरी रह गई आइंस्टीन की। ऐसा ही एक वैज्ञानिक हुआ कि विज्ञान के क्षेत्र में खोज करना चाहता था और उसकी पहली खोज थी कि संसार का स्वरूप क्या होता है, लाओ शादी कर लूं। और खोज के लिए ही उसने शादी की। तो शादी करने के बाद में ही जो विज्ञान की खोज करनी थी, जिंदगी भर नहीं कर सका वो वैज्ञानिक, उसी में ही उलझ गया। इसलिए हमारे गुरुजी ने कहा ना कि शादी ऐसी दुर्घटना है जो होने के बाद सब दुर्घटना चालू होती है। शादी ऐसी दुर्घटना है जिस दुर्घटना के होने के बाद बाकी की दुर्घटना चालू हो जाती है। अधूरा रह जाता है कार्य। आइंस्टीन के पास समय नहीं था, हमारे पास समय है, आपके पास समय है। आपके पास समय है, हमारे पास समय है, यह कहना ठीक नहीं। मैं समय हूं, आप समय हैं। मेरे पास ये समय है और ये मेरे पास है, ये कहना ठीक है नहीं, मैं ही समय हूं। और राग और द्वेष के भाव भी है, और उसे अलग करके शुद्ध समय को देखो तो मैं ही समय सार हूं, कि जहां राग द्वेष नहीं है, ऐसा शुद्ध चैतन्य द्रव्य ही समय सार है। ये सब चर्चा इस प्रकरण में हुई है। और एक अंत में ये जो वाक्य है, हे चैतन्य स्वभावी परमात्मा, पेज नंबर 18 पर, अब तो एक क्षण भी पर के लिए व्यर्थ गवाने योग्य नहीं है। एक बार तो पर के लिए मर ही जाना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो किसी का होना चाहता है वह स्वयं का नहीं हो सकता है, दूसरों का होना चाहता है वो स्वयं का नहीं हो सकता। और शादी होती है तब यही तो वचन देते हैं ना पति पत्नी की, मैं तेरा हूं। पत्नी कहती है तू, मैं तुम्हारी हूं। तो दोनों एक दूसरों के, तो जो किसी का होना चाहता है वो स्वयं का नहीं हो सकता। फिर बहुत काल हुआ ऐसा कि पति ने पत्नी को, ये शादी हुई तो संदेशा भेजा कि आप और मैं अलग अलग थोड़ी है, एक ही तो है। आप और मैं एक ही है। फिर शादी हुई, 6 महीने हुए, फिर आप में से तुम पर आ गए, तुम और मैं एक ही है। फिर तुम में से तू पर आ गए, तू और मैं एक ही है। फिर तू है और मैं हूं। चल, वो 2-4 साल के बाद में फिर वो तू मैं चालू होती है। तो तू है, मैं हूं। तो ज्ञानियों का यही उपदेश है कि इस शरीर को इस आत्मा ने अनादि से माना कि तू और मैं एक ही है, और अनंत काल बीत चुका है। अब शरीर के साथ तू मैं करने का अवसर आ गया है कि शरीर तू है और मैं हूं। और यह भी बोलना नहीं है, श्रद्धा में माना, और वो तब माना जब स्वयं का वैभव जाना। तब इससे मेरी सत्ता नहीं है, तब फिर इसे छोड़। अंतर का मिला फिर तू कौन, मुझे पता नहीं। इंडोनेशिया में यह कहावत बहुत चलती है, काचांग लूपा कुलितन्या।
मुखफुली है, वो मुखफुली जब वो छिलके से अलग होती है तब फिर वो मुखफली छिलके को कहती है तू कौन, मैं नहीं पहचानता। बरसात में वो पानी सहन किया था, वो धूप सहन की थी, ठंड सहन की थी, मगर जब वो बराबर हो गया मूंगफली का दाना तब वो छिलके से कहता है तू कौन, मुझे पता। अंतर की परिपूर्णता का जिस पर्याय में अनुभव हुआ तब ज्ञानी इस छिलके को कहते हैं तू कौन, मैं नहीं जानता। Kacang lupa kulitnya. Saya tidak tahu siapa kamu. Saya udah lupa semuanya tentang kamu. Itu semuanya ada mimpi. Sekarang saya gak ada apa-apa tentang itu. ऐसा स्वरूप है। यही साधक की साधना है। तो ये प्रकरण 6 प्रकरण हुए हैं। अब 2 प्रकरण जो आज के दिन के हैं उसकी चर्चा 7वां 8वां और जितना हो सकेगा उतना प्रकरण आज दोपहर के सेशन में होगा। आप सभी परमात्माओं ने ध्यान से सुना। प्रणाम।